ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने सारे विश्व की करोड़ों आत्माओं में से अपने बच्चों को, चाहे वो कहीं पर भी थे, उनको चुना और अपने से पुनः जोड़ा। हम सब जानते हैं कि हमने बाबा को नहीं ढूंढा है, बल्कि बाबा ने हमें ढूंढा है। तो बाबा ने किस आधार पर अपने बच्चों को सिलेक्ट किया? क्या इस कलयुगी अंतिम जन्म के आधार पर, या स्वर्ग में जो हम अपने सर्वश्रेष्ठ पद पर थे उस आधार पर? अगर किसी राजा का बच्चा गुम हो जाए और फ़कीरों के अंदर चला जाए, फ़कीर बन जाए, तो राजा उसको फ़कीर नहीं देखता, उसके ऊपर, उसके बाजू पर एक मोहर लगी होती है। राजा का बच्चा जब पैदा होता है तो एक मोहर लगा देते हैं कि कहीं कोई ले जाए, गुम हो जाए तो पता लग जाए यही राजा का बच्चा है। तो बाबा ने हमको चुना। ज़रूर कोई न कोई विशेषता हर ब्राह्मण में है। बाबा कहते हैं कि कोई भी ऐसा एक भी ब्राह्मण बच्चा नहीं है जिसमें कोई अलौकिक विशेषता ना हो। संसारिक विशेषता की बात नहीं है। दुनिया में भी कलाएं होती हैं तरह तरह की, लेकिन वो जो देवताओं की कलाएं हैं वो आत्माओं में हैं। तभी बाबा ने बच्चों को चुना। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा अपनी ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति रहे, जिसको हमने प्राप्त करना है। खोया हुआ है उसको दोबारे पाना है कि हम परमात्मा की सिलेक्ट की हुई विशेष आत्माएं हैं। और बाबा हमको किस समय आके इकट्ठे करते हैं? एक विशेष युग में इकट्ठे करते हैं। उस युग का नाम है संगम युग। तो विशेष आत्माओं को विशेष युग में बाबा पुनः एकत्रित करते हैं और एक विशेष कार्य के लिए, और वही कार्य हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा कहते हैं बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े वैज्ञानिक, इस दुनिया के कोई भी बड़े बड़े हैं, वो बाबा को नहीं पहचान सकते। लेकिन साधारण, इस समय साधारण लेकिन असल में विशेष बच्चे बाबा को पहचानते हैं। और वो कार्य विशेष क्या है? वो केवल ये है कि बाबा करवाते हैं और हम उसको उंगली लगाते हैं। कोई हम खुद नहीं करते हैं। वो कार्य ही इतना श्रेष्ठ है
जो परमात्मा ही कर सकता है, हम तो कर भी नहीं सकते। केवल उंगली लगवाते हैं ताकि अपने बच्चों को वो अपना वर्षा दे सके। सारी दुनिया परमात्मा को मालिक कहती है, सबका मालिक एक कहती है, लेकिन मालिक की कोई मलकियत होती है, वो मलकियत नहीं जानते। और बाबा कहते हैं मुझे भी आवश्यकता है, क्योंकि मैं सारे विश्व का पिता हूँ, नए विश्व का रचेता हूँ, तो मुझे भी आवश्यकता है कि मेरे बच्चे लायक बने उस नए विश्व के। जैसे दुनिया में भी किसी पिता का बहुत धनवान पिता हो, उसकी संतान ना हो, तो उसकी क्या इच्छा होती है? एक संतान हो जाए। अगर नहीं होती लौकिक में तो उसको गोद में भी ले लेते हैं कि इतनी सारी मेरी जायदाद है, किसको दूं। और बाबा तो सुख भोगता नहीं है, कहता है मैं स्वर्ग का मालिक नहीं बनता हूँ। और बाबा अपना शरीर भी नहीं धारण करता, हमको अपना शरीर है। तो बाबा की केवल एक ही निष्काम इच्छा होती है कि मेरे बच्चे, उनको मैं अडॉप्ट करूं, उनको लायक बनाऊं। किस चीज़ के? कि अपनी बादशाही में जाके आराम से, स्वर्ग नाम है जिसका, स्वर्ग नाम भारतवासियों को ही पसंद है, और सारी दुनिया में जाएंगे तो स्वर्ग क्या चीज़ है उनको समझ में ही नहीं आता। भारतवासियों को फिर भी इतना पसंद है कि आज भी कोई भारतवासी शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, जो सबसे ऊंची चीज़ होती है उसी के लिए कहते हैं कि स्वर्गवास हो गया, यद्यपि स्वर्ग है नहीं। अब बाबा कहते हैं कि जब मैं बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ तो उनको एक गिफ्ट देता हूँ, बर्थडे गिफ्ट। दुनिया में बच्चा ज़रा बड़ा हो जाए तो उसको बर्थडे गिफ्ट देते हैं। बाबा हमको जन्म लेते ही बर्थडे गिफ्ट दे देता है, और वो इतना जादू वाला गिफ्ट है, वंडरफुल गिफ्ट है, जिसको हम तीसरी आँख कहते हैं। तीसरी आँख एक ऐसी वस्तु है जिससे आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख सकते हैं। दुनिया में जिसके पास तीसरी आँख नहीं है, ना तो वो पास्ट को जान सकता है, ना फ्यूचर को जान सकता है, तो प्रेजेंट को क्या जानेगा। इसलिए बाबा कहते हैं इस विशेषता को सदा स्मृति में रखना, और कुछ नहीं। और दुनिया जो है उसमें इस वक्त ईश्वरी राज नहीं है, दैवी राज नहीं है, राज है आसुरी राज, जिसको रावण कहते हैं। तो किसी के राज में कोई दूसरा आके कोशिश करे, कितना भी गुप्त में कोशिश करे कि मैं इसका तख्ता पलट दूं, इसकी राजधानी चली जाए, तो उसको बहुत ही इस बात की चिंता रहती है। तो इसलिए वो कोशिश ये करता है कि किसी न किसी तरह से इसके पैर ना जमने दिए जाए। इसके जो भी इसके सोल्जर हैं, चाहे इसके घोड़े सवार हैं, प्यादे हैं, कोई भी मिल जाए तो उसको हटाओ और अपनी तरफ वापस लाओ। अब बाबा कहते हैं कि बच्चों को मैं रोज़ अच्छी तरह से सुबह समझा देता हूँ कि सावधान रहना, ये होगा, और आपकी जेब ना कट जाए, तो आपका खजाना ना लुट जाए, इसका ध्यान रखना। और आज के गीत गाने वाले ने भी यही कहा कि ये समय जो है विशेष है, और इसके दिन भी गिनती के हैं।
और वो गिनती के दिन भी कम होते जा रहे हैं, हम सब ये जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमें अच्छी तरह पता नहीं है कि रावण कौन है, उसके 5 बड़े बड़े मंत्री कौन हैं और वो दुश्मन हैं। भक्ति में तो उनको जलाते हैं, हमें तो रोज़ अनुभव होता है कि वो हमारे ही अंदर घुसकर अपना कार्य चोरी चोरी करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि उसको सदा के लिए कि उसका नाम निशान कुछ ना रहे, विदाई देने का क्या तरीका है। आप जानते हैं कि रावण को केवल मारते नहीं हैं, उसको जलाते भी हैं, क्योंकि मारने के बाद फिर भी वो दिखाई देता है, कभी उसमें दोबारा प्राण आ जाए। मरे हुए दुश्मन को भी देखकर लोग डरते हैं, अगर खतरनाक हो कि भयानक है, पता नहीं उठ जाए, इसलिए उसको जला देते हैं और उसकी अस्थियां भी जो होती हैं, हड्डी पसली जो भी है, उसको भस्म कर देते हैं ताकि उसका नाम निशान ना रहे। लेकिन होता क्या है, अब बाबा कहता है कि मेरे बच्चे मोटे मोटे रूप से काम को भी ख़त्म कर देते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, क्रोध को भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और क्रोध करे तो आपके घर के बच्चे भी कहेंगे पिताजी बाबा कहता है क्रोध ना करो, हमको लज्जा आएगी। अच्छा, लोभ को भी क्या करना है दुनिया में, मोह अहंकार, इन सब को हम मोटे रूप से मार देते हैं। फिर क्या होता है, जैसे कोई बहुत अमीर आदमी शरीर छोड़ दे और बहुत सारी जायदाद छोड़ दे, तो क्या होता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से उसके दूर के रिश्तेदार आ जाते हैं और वो कहते हैं हमारा भी इसमें हक है। किसी को पता भी नहीं होता कि ये व्यक्ति उसका रिश्तेदार था, आके अपना अधिकार बताते हैं, अपना प्रूफ देते हैं कि मैं इसके उसके उसके उसका रिश्तेदार हूँ, इसलिए इसकी जायदाद में मेरा भी हक है। इसी प्रकार से जब रावण मर जाता है, हम अच्छी तरह उसको तीसरी आंख से पहचान लेते हैं, तो फिर क्या होता है, जैसे आजकल डॉक्टर लोग कहते हैं कि बीमारी को दूर करने के लिए पूरा कोर्स करो, 7 दिन ये दवाई तुमने खानी है, 3 दिन के बाद वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो पेशेंट सोचता है कि बीमारी तो ख़त्म हो गई और दवाई क्यों खाऊं? तो डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, 7 दिन खानी है, क्योंकि इसका जो जर्म्स है वो नाश हो जाए तब आप ठीक होगे, नहीं तो फिर उभर आएगी और बड़ी स्ट्रांगली निकल आएगी। इसी प्रकार से मरे हुए रावण के जो वंश है और जो अंश है वो पैदा हो जाते हैं। कैसे पैदा हो जाते हैं? सबसे मीठा और कशिश करने वाला उसका, जिसको कहते हैं ग्रैंड चाइल्ड या अंश, वो है लोभ। अब हम सब क्या कहते हैं, लोभ क्या करना है जी, ये दुनिया तो जाने वाली है, सब इसका भस्म होने वाला है, हम तो अपना भी बाबा के यज्ञ में स्वाहा कर रहे हैं, लोभ काहे का करना। वो बड़ा सूक्ष्म है जर्म। वो क्या करता है कि आवश्यकता के रूप में आता है कि ये चीज़ तो ज़रूरी है ना, ये चीज़ तो ज़रूरी है ना। तो बाबा ये तो नहीं कहता कि तुम अपनी ज़रूरी चीज़ों को भी छोड़ दो, नहीं, बाबा कहते हैं तुम इस दुनिया में रहो, विराग वृत्ति रखो, जितना आवश्यक है उतना तुमको यज्ञ से मिलता ही है। आजकल ये मुरलियाँ चल रही हैं, आज भी चली है कि देखो
सन्यासी लोग भी जो होते हैं, दुनिया के हद के सन्यासी, वो भी खिड़की पे जाते हैं, माता भिक्षा जो दे दे वो ले आते हैं, दूसरी खिड़की के पे नहीं जाते। अगर कोई डबल दे तो कहते नहीं नहीं मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन ये नीड से ग्रीड कब बदल जाता है, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। हमको अपनी आवश्यकता के लिए ही कोई चीज़ मिलती है, और पूरा फ्रीडम है कि और ले लो, तो हर व्यक्ति सोचता है अच्छी चीज़ है, थोड़ी ज़्यादा ले लो तो क्या हर्ज है, काम आ जाएगी। तो इस प्रकार से छोटे रूप में भी लोभ हमारे अंदर एंटर हो जाता है, पता भी नहीं लगता। यहाँ ऐसे भी ब्राह्मण हैं, हमने देखा है, आते हैं, हम उनको अच्छी से अच्छी टोली दें तो वो कहते हैं नहीं ठीक है, बस ठीक है। हम कहते हैं देखो ये दादी जी की दी हुई टोली है, ले लो, अच्छा थोड़ी सी दे दो। वो इतना ध्यान रखते हैं कि जरा सी टोली भी जो है ये लोभ में ना ले आए। विदेशियों को हम कुछ देते हैं एक्स्ट्रा तो कहते हैं माया, माया, उसको कहते हैं माया। अब भारतवासी हम लोग जो हैं देवता घराने के हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, हम सोचते हैं अरे हमें तो 36 प्रकार का व्यंजन मिलने हैं, उसका टेस्ट तो कर लो। अच्छा, जरा से इससे में लोभ आ गया। अब देखने में तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उड़ने का टाइम आता है तो माखी गुड़ में पड़ रही पंख ले लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बुलाए। उड़ नहीं पाते, वो पंख जुड़े रहते हैं, टोली में जुड़े रहते हैं छोटी सी चीज़ में। अभी प्राण निकलने लगें तो आप सोचो उड़ो तो क्या क्या चीज़ याद आएगी। अभी तो मेरे थैले में टोली पड़ी है, प्राण निकल रहे हैं, वो जरा सी चीज़ खींच रही है। अच्छा, ये तो हुआ लोभ। क्रोध, अब क्रोध जो है हम सब जानते हैं क्रोध करना अच्छा नहीं है, और सतयुग में प्रेम ही प्रेम होता है। अब बाबा हमें रोज़ कहता है कि प्रेम की दुनिया में जाना है तो प्रेम यहीं पूरा प्रेम धारण करना है। जैसे परमात्मा नीच से नीच भी हो, अहल्या हो, गनका हो, कुब्जा हो, कोई भी हो, सबसे प्रेम करता है, सबका कल्याण करता है। हमें कहता है आप भी मेरे बच्चे हो, तो आपको भी हर चीज़ से प्रेम करना है। अगर किसी चीज़ से बेहद की घृणा रखनी है तो उसलिए कि उसका हमें गोल्डन रूप बनाना है। बाबा कहता है इस सड़ी हुई तमोगुनी 84 में शरीर से कोई मोह ना रखो, इससे घृणा करो, ठीक है, लेकिन किस लिए? ये नहीं कि शरीर ही ना मिले, क्या इसकी हर चीज़ को हमने गोल्डन बनाना है, सतो प्रधान बनाना है। आंखें कैसी हों? आंखें तो देवताओं की भी होती हैं। आज की आंख में क्या है हम सब जानते हैं, लोभ दृष्टि, मोह दृष्टि, काम दृष्टि, दृष्टि के साथ बड़ी बातें लगी हुई हैं। तो उसको गोल्डन बनाना है तो इधर से पीठ करनी पड़ेगी, उसका मुंह करना पड़ेगा। यात्रा का यही मतलब होता है कि पुरानी चीज़ को विदाई दो और नई चीज़ को बधाई दो। कोई मरता है तो भी यहाँ कहते हैं चल बसा, कि यहाँ से गया वो तो गया, वहाँ बस रहा है। यहाँ घर वाले उदास हो रहे हैं, वहाँ खुश हो रहे हैं, क्योंकि हर नई चीज़ का बाबा ने भी कहा है क्रिएशन जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और डिस्ट्रक्शन को तो कोई सेलिब्रेट नहीं करता, जलाता है। अब आप देखिए कि प्रैक्टिकल में बाबा ने कहा हुआ है कि किसी से भी घृणा ना करो, कहा हुआ। ये हम ब्राह्मणों का परम धर्म है कि हम किसी से भी घृणा ना करें, अपना बचाव करें कि भी उसका रोग मेरे ऊपर ना आ जाए, लेकिन ये नहीं कि उसको
अच्छी तरह कह के तू रोगी है, तू कभी सुधर नहीं सकता, तेरा कभी कल्याण नहीं हो सकता, ये कह के उसको हम श्रापित ना करें। तो बाबा कहते हैं प्यारा और न्यारा, न्यारा बनना और चीज़ है और किनारा करना और चीज़ है। बाबा ने कभी नहीं कहा जहाँ आपको कोई परेशानी लगे, यहाँ कोई भारीपन, वहाँ से किनारा कर लो, नहीं, उसके साथ रहकर अपना बचाव करके उसका भी बचाव करना है। अगर हम किसी से किनारा करते हैं, नफ़रत करते हैं, तो बाबा कहता है ये भी क्रोध का बहुत सूक्ष्म रूप है। कैसे कि अपने आप को, हमको सबको पता है क्रोध एक अग्नि है जो हमको पहले जलाती है, दूसरे को बाद में जलाती है। हर एक को अनुभव है कि जब हम क्रोध करेंगे, यदि करेंगे, तो उसमें आग निकलेगी और वो आग हमें जलाएगी, हमारे बड़े अच्छे अच्छे अरमानों को जला देगी, हमारे उमंग उत्साह को जला देगी, दिल शिकस्त कर देगी। तो इसलिए आग से जैसे लोग दूर रहते हैं कि सेक ना आए, इसी प्रकार से घृणा क्या करती है, घृणा भी हमें उस व्यक्ति से दूर रखती है कि भाई इससे परे रहना है, इससे बच के रहना है। हाँ, क्या फ़ायदा, हमारी अवस्था खराब हो जाए, इससे तो अच्छा है इससे किनारा कर लो। अब बाबा कहता है देखने में ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आप सारी दुनिया से प्यार कर रहे हो और 4 लोग ऐसे हैं, 4 भी छोड़ो, सिर्फ एक ऐसा है जो आपके साथ रहता है। अगर आप उसकी शक्ल देख लें तो आपका रंग बदल जाए, अरे देखने से अवस्था खराब हो जाए, सारी शांति, सारा सुख, सारी खुशी खत्म हो जाए। आपके सामने खीर पड़ी है, आप खाने वाले हैं, भूखे भी हैं, उसको देखते ही आपका सारा दिल खराब हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे कि हमारे अंदर वो संस्कार छुपा हुआ है जो एक क्रोध का बहुत ही सूक्ष्म रूप है। और अपने आप को कितना भी ज्ञानी कह ले, जस्टिफाई कर ले, फिर आपके उसके साथ का कोई मिल जाए जो उसको मदद कर रहा हो या उसका फ्रेंड लगे, उससे भी हमारी घृणा। तो बाबा कहता है क्या ये कंस्ट्रक्शन का काम है, क्या ये अपने आप को ठंड डालने का काम है, उस आत्मा का भी कल्याण करने का काम है, या मैं ना गिरूं इसके लिए उसको गिराने का काम है कि नज़र ही ना आए। बाबा कहता है अगर ऐसे करोगे तो बताओ, क्रोध भी अंदर है छिपा हुआ और अंदर ऐसा तंग करेगा, आप बाबा के सामने बैठ जाओ, मुरली सुन लो, धारणा कर लो, योग लगा लो, सेवा कर लो, जब तक ये जन्म अंदर है। तो जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, कैंसर का जन्म हो, और वो अच्छा अच्छा खाना भी खाए, सैर भी करे, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। अच्छा, अब आगे चलिए। लोभ हो गया, क्रोध हो गया, जिसको घृणा का रूप है। और लोभ में क्या है, नीड और ग्रीड। नीड से जल्दी से ग्रीड की तरफ खिसक जाते हैं। अगर एक सेब मिल रहा है, 2 मिले तो अच्छा ही है ना। अगर किसी को कहो तेरा बोझ बढ़ जाए तो कहेंगे ना बाबा, मैं कुली नहीं बनना चाहता, इतना बोझ कौन उठाएगा। और ये जो लालच का बोझ है बुद्धि के अंदर चला गया, बाबा कहता है कि यहाँ कोई चीज़ चलने वाली नहीं है, उसको जमा कर लिया, ये रखा है, मेरे ऊपर आपदा आएगी तो ये काम आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये भगवान पर भरोसा है या अपने धन आदि पर भरोसा है। अब आप देखिए काम विकार, ब्रह्मा कुमार कुमारी और काम विकार, ये तो नाम पे ही नहीं चलता। लेकिन अगर आप सूक्ष्म में जाके देखेंगे तो क्या पाएंगे, हम उसको स्नेह कहते हैं। स्नेह, बाबा कहता है स्नेह तो अच्छी चीज़ है और सतयुग में भी स्नेह होना है, और स्नेह अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कौन सा स्नेह, हम कहें
ये आत्मा मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा, और मैं इसके फ़ायदे के लिए सेवा कर रहा हूँ, या ये मेरे को सहयोग दे रही है, लेकिन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा स्नेह, उसको सेवा में साथी बनाएंगे, कुछ ना कुछ सब जानते हैं। तो ये एक्स्ट्रा शब्द और बॉडी कॉन्शियस का शब्द, ये स्नेह नहीं है, ये काम विकार का छुपा हुआ अंश है, और ये आपको आत्मिक स्थिति में रहकर बाकी अन्य से भी उसी प्रकार का व्यवहार करने से रोकेगा। और ये बहुत बड़ी बाधा पड़ जाएगी जब ऐसी स्थिति आएगी, क्योंकि शरीरधारी तो आपके साथ सदा नहीं रह सकते। तो उस वक़्त आपको परमात्मा कहेगा कि इतना समय मेरे साथ तुमने स्नेह रखना था, रूहानी स्नेह भाई बहनों के साथ रखना था, ये क्या किया। अच्छा, अब हो गया, काम भी हो गया, क्रोध भी हो गया, लोभ भी हो गया, मोह। अब मोह क्या है? मोह होता है वस्तुओं से और व्यक्तियों से। ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा पसंद है, मैंने बाकी कम पसंद हैं। एक ज़्यादा पसंद है तो बाकी जितने उन सब की पसंदी हमने एक्स्ट्रा छीन कर उसमें लगा दी। और ये बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि गीता में जितने विकार हैं लास्ट में जाके अर्जुन कहता है नष्टो मोहा। इसका मतलब होता है अटैचमेंट, अटैचमेंट अपने शरीर से, अटैचमेंट अपनी विशेषताओं से, अटैचमेंट अपनी सेवा से कि वाह मेरा सेंटर, मेरा स्टूडेंट। जब जाओ तो क्लास में कहते हैं आज थोड़े आए हैं, कुछ यहाँ यहाँ लगे हुए हैं, जैसे कोई गिनती आपकी देखने आया है कि अगर 10 और 20 और हो गए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला, लेकिन लिमिटेड। तो इसलिए बाबा कहता है ये आपको मोह मैंने लिमिटेड और मोह को छोड़ने मैंने अनलिमिटेड। अगर अनलिमिटेड बादशाही लेनी है, अगर अनलिमिटेड सेवा करनी है, भगवान अनलिमिटेड है, किसी भी तरह की हद में नहीं आना है, या समझो कि तोते को पिंजरे में नहीं पड़ना है, गीत भी कह रहा था खुले गगन में, तो उसके लिए इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सार क्या हुआ? बाबा कहते हैं विदाई देनी अगर इनको पक्की तो बाल बच्चों सहित देनी है। कोई किसी परिवार को विदाई दे और कहे सारे जाओ, 2-4 बाल बच्चे मेरे पास छोड़ जाओ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो बाबा कहता अब इसका तरीका क्या है? मैं तो रोज़ आपको कहता हूँ, कोशिश भी करते हैं, फिर वो गुप्त रीति से अंदर घुस जाते हैं, पता भी नहीं लगता। वो दैवी तरीके से ही करते हैं। आप देखोगे किसी भाई को प्रदर्शनी समझाने को कहो तो जनरल समझाएगा, कोई बहन आ जाएगी उसको ज़्यादा समझाएगा। आप न्यूट्रल होकर देखोगे ये क्या हो रहा है, ज्ञान सुना रहा है, अच्छे भाव से सुना रहा है, लेकिन नेचुरल ये बॉडी कॉन्शियस की वृत्ति है। तो अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। सन्यासी कितना ध्यान रखते हैं, वो तो भाग जाते हैं। तो बाबा कहता है बेहद की विदाई देने के लिए आसान तरीका क्या है? ऐसे तो हम एक चीज़ को विदाई देंगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी को देंगे तीसरी आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि अच्छी चीज़ मिलने से जो खराब चीज़ आप पे छूट जाती है। तो व्यक्ति खराब को रखता ही तब है जब तक उसको अच्छी ना मिले। वो सोचता है इससे भी जाऊं, इससे भी जाऊं तो मेरा क्या होगा। तो इसलिए अच्छी चीज़, कोई कहता है वो तो सतयुग में मिलेगी ना, यहाँ तो जो है वो ही है। अच्छा, लेकिन नहीं, अच्छी चीज़ की बधाई दो तो उसकी विदाई आप पे हो जाएगी। कैसे? आप देखेंगे जब भी कोई कुछ अच्छा काम करके आता है उसको बधाई देते हैं कि नहीं? कोई बच्चा पास हो के आ गया, सब कहेंगे बधाई हो, बधाई हो। किसी चीज़ में भी कोई सफलता मिलती है तो व्यक्ति खुद भी खुश होता है और सब उसको बधाई देते हैं।
तो बाबा कहते हैं मैंने आप बच्चों को कौन से श्रेष्ठ काम में लगाया हुआ है। उसी दुनिया में हम रहते हैं, लेकिन उस दुनिया में रहते हुए भी हमारा एम ऑब्जेक्ट तो दूसरा है। जो दुनिया वालों का एम ऑब्जेक्ट होता है खाना पीना सोना, वो तो बाबा कहता है मेरे बच्चे बनते ही मैंने सब बच्चों को गारंटी किया उसकी तुमको कष्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो कहे मैं भूखा मरता हूँ, बल्कि बड़े रॉयल ढंग से बाबा सब ब्राह्मणों को रखता है। आम संसारिक लोग तो मेहनत करके वो रॉयल्टी प्राप्त करते हैं, भगवान के बच्चे की पालना ऊपर से इतनी शानदार होती है हम सब जानते हैं। कोई कष्ट आ जाए तकलीफ आ जाए तो बाबा साथ रह के सूली से कांटा कर देता। अब प्रश्न ये है कि ये विदाई देने के लिए कि वो चीज़ आए ही ना, वो घुसे ही ना हमारे अंदर, तो बाबा कहता है अपने आप को बधाई दो। पहले तो हर वक्त बधाई देते रहो, क्योंकि संगम युग में हर दिन हमारा क्या है, चढ़ती कला का युग है, आगे बढ़ने का युग है। कल से हम कुछ ना कुछ आगे बढ़े हैं, सिर्फ समय आगे नहीं बढ़ा है। बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे कायम हैं और इस शरीर में हैं। गीत क्या कह रहा है कि ये भरोसा नहीं है। दुनिया वाले भी सोचते हैं पता नहीं हम कब तक जिएंगे। तो आप सोचो, अगर आप एडवांस पार्टी की लिस्ट बनाओ, उसमें बड़े छोटे सब प्रकार के हैं। आज के दिन हम इस वक्त शरीर में हैं, संगम युग के शरीर में है, तो क्या बधाई की चीज़ नहीं है? किसी का जन्मदिन आता है, बधाई हो भाई, बधाई हो। अच्छा, तो हर दिन हमारा इस बॉडी में रहना बाबा को याद करने के लिए हमें मौका है, मनसा सेवा करने के लिए हमें मौका है, और हमें हर चीज़ अपनी खुद तैयार करनी है। ऐसे नहीं है कि सतयुग में हम जाएंगे तो बना बनाया गोल्डन बॉडी मिल जाएगी, बढ़िया आंखें मिल जाएंगी, सिविल आई मिल जाएगी, अच्छा सुनने के नहीं, हमें यहाँ कमाने हैं। जैसे एक बूढ़ा वृक्ष पीपल का होता है, बड़ का, वो बहुत सूख जाता है, बहुत बहुत टहनियाँ हैं। अब उस वृक्ष को नया पौधा बनना है, बिल्कुल नया फर्स्ट क्लास, वो भी नई दुनिया में। तो क्या करेगा वो? क्या उस बड़े बड़े लकड़ियाँ और वो जो चीज़ है उसमें फंसा रहेगा? ऐसे वृक्ष में तो कहते भूत रहते हैं। या वो बीज जो है उसका, वो सोचेगा कि अब मैं बीज हूँ, मैं बीज हूँ, अब मैं जाके आगे नया फिर कोमल दोबारा से वो पीपल का पौधा बनूंगा जिसके पत्ते इतने शानदार होंगे। कलयुग में भी है। तो इसलिए बाबा कहता है एक बात याद रखें, और वो बात क्या है कि समय काल चक्कर है, समय अनादि है, घड़ी चलती रहती है, चारों युग चलते रहते हैं। खास नोट करने की बात यह है कि समय आगे को चलता है, पीछे को नहीं चलता। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो सारी दुनिया क्या गलती कर रही है, वो अपने बचपन को याद करती वो पीछे वाले को, अपनी अच्छी बातों को याद करती वो पीछे वाली को। लेकिन नहीं, वो तो बीत गया, लेकिन आगे वाले को याद करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आप शाम के 6 बजे हैं तो आगे रात आने वाली है, और अगर रात है तो आगे प्रभात आने वाली है। तो सृष्टि चक्कर में अगर आप देखेंगे आगे क्या आने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो नेचुरली कलयुग तो जाएगा ही। अब कलयुग का जो लकड़ियां हैं सारी बूढ़े पेड़ की, उसने यहीं तो ली है, पहले यहीं की धरती से उसने हवा पानी लिया, इतना बड़ा बना। अब इसको तो यहीं छोड़ेगा ना वो बूढ़ा पेड़ सोचे मैं पौधा बन जाऊं, पीछे का वो बनने वाला नहीं है। जब अब नया साल मुबारक कहते हैं तो 2017 को कहते हैं ना, पिछले वाले 2016 की 1 जनवरी को तो नया साल नहीं कहते ना। इसी प्रकार से ये तो यहाँ छोड़ना ही है। तो ये जो मोह लोभ इसके सूक्ष्म है, हमें बांध रखा है। जब
उड़ने का टाइम आएगा तो बाबा ने मुरली चलाई है अभी कि बच्चे, कई बच्चे समझते हैं सब चलता है, सब चलता है। अच्छा, बाबा कहता है मैं मुस्कुराता हूँ, ठीक है, अंत में तुम भी चलोगे, उड़ोगे नहीं, तो क्या हो गया, वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। इसलिए बाबा कहता है तैयारी किस चीज़ की करनी है कि हम हर चीज़ अपनी पुरानी को नई कर लें, और हमारे हाथ में तो है नहीं। तो बाबा कहता है यज्ञ में भस्म कर दो, यहाँ भस्म कर दो, वहाँ ले लेना। सोने के अंदर भी कितना लोहा वगैरह तांबा चांदी होता है, उसको प्योर करने के लिए भस्म कर देते हैं तो असली निकले आता है। तो इस समय हमारे मन में, हमारे संस्कारों में, हमारी बुद्धि में अगर एक शब्द यूज़ करें जो फतूर है, जिसको बाबा कहते हैं अभिमान है और व्यर्थ है, वो हमें भस्म करना ही पड़ेगा। अब व्यर्थ दो तरह का होता है, जैसे हमारे संस्कार हैं, व्यर्थ संकल्प जो हैं, ऐसे ही आप देखेंगे नेगेटिव संकल्प बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और अच्छे वाले मुश्किल से जन्म लेते हैं। उसका जैसे कोई कन्या का जन्म लेते ही मार देता है, व्यर्थ अच्छे संकल्पों को वहीं दबा देते हैं। इसको बाबा ने कहा हुआ अरमानों का खून। अच्छे अच्छे अरमान जो हैं आते हैं जब अच्छे वातावरण में आते हैं, लेकिन आगे जाके वसम। तो बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि जैसे जंगल के अंदर बांस के पेड़ होते हैं, बांस के पेड़ बहुत कट्ठे कट्ठे उगते हैं, फटाफट बढ़ते हैं, व्यर्थ संकल्प उस प्रकार की चीज़ है। और फिर क्या होता है, बांस के पेड़ बढ़ बढ़ के बहुत घने हो जाते हैं तो आपस में टकरा के जल जाते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो व्यर्थ संकल्प बांस के पेड़ के जंगल की तरह हैं, उसको भी अग्नि लगनी है। लेकिन ये जो हमारे समर्थ संकल्प हैं, व्यर्थ को समर्थ में बदलना, जैसे कहते हैं पुराने, वो तो पुराने नोट को नए में बदल रहे हैं, सिर्फ नोट नहीं, पुराने हृदय को, पुराने शरीर को, पुराने संबंधों को, पुराने संस्कारों को बदलना है। तो बाबा कहता है यज्ञ में स्वाहा कर दो। और ये यज्ञ बाबा ने बनाया इसलिए है, इसमें खराब चीज़ भस्म होती है, अच्छी चीज़ भस्म नहीं होती, अच्छी और चमकती है। वो गीत है कि नहीं, मत कहो खुदा से, उसमें ये आता है कि अग्नि में डल के सोना और भी चमकता है। तो ये जो अग्नि है ये तपस्या है, ये कोई दुनिया वाली आग नहीं है। तपस्या क्या है, हमारे आगे मौका आएगा, उस वक़्त हम कितना संभल पाते हैं, कितना प्रभावित हो जाते हैं, कितना छोटी चीज़ को पकड़ के अपने को बड़ा गिनते हैं और लंबी जो प्राप्ति है उसको खो देते हैं। तब बाबा ने कहा अब मौका है। और उसका एक तरीका तो ये है, अपने को भी शाबाश देते रहें, बधाई देते रहें, बधाई हो कि तुम भी बढ़ो। और जो बाकी जितने भी ब्राह्मण हैं उस सब में विशेषता है, हम अपनी विशेषता के लिए अपने को बधाई दें और उनकी विशेषता देकर उनको बधाई दें, तुम भी बढ़ो फूलो। तो क्या होगा, अच्छी अच्छी चीज़ उभरती जाएगी, हमारा संगठन बढ़ता जाएगा और जो हमें दूर करने वाली चीज़ें हैं सूक्ष्म, वो ख़त्म होती जाएंगी। तो अगर जब हम संगठित रूप से, ऐसे नहीं कि बाकी सब से मेरा प्यार है, ये दो व्यक्ति जो है इसको देख के मेरा ऐसे हो जाता है, ये कोई स्टेज नहीं है। भले हम कितना भी अपने आप को तसल्ली दें, उसमें गलती है, कमी है, बाबा कहता है उसकी विशेषता देखी, मैंने तो विशेषता के बगैर चुना ही नहीं किसी को, तुम मेरे बच्चे हो, तुम भी विशेषता देखो। इस तरह से करेंगे। और फिर बाबा ने ताजी मुरली में और भी अच्छी आसान तरीका बताया कि बाबा में अपना संसार बना लो। अब बाबा में संसार का क्या अर्थ होता है, बाबा कहता है ईश्वरी संसार और दुनिया का संसार। तो ईश्वरी संसार से दुनिया के संसार में हमारी वृत्ति क्यों जाती है, दो चीज़ों के कारण जाती है, या तो वस्तुएं या व्यक्ति। तो बाबा कहता है मेरे में संसार बना लो का क्या अर्थ है
कि एक तो अपने दिल में अगर हम बाबा को ही रख लें और किसी को ना लाएं, आए तो क्या गेट आउट, तो क्या होगा? बाबा है सर्वशक्तिवान, बाबा है आनंद का सागर। तो मेरे दिल में अगर सर्वशक्तिवान और आनंद का सागर रहेगा तो मेरा दिल उसी तरह से हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, बाबा कहता है अच्छा ये भी नहीं भूल जाते हैं, तो हर चीज़ को, हर कर्म को बाबा को साथ रख के करो। ये बाबा ने दूसरा तरीका बनाया हुआ है, भोजन करो कितना भी सात्विक भोजन हो, अगर बाबा को साथ रख के करोगे तो योगी भोजन। और स्थूल में सात्विक है, मन इधर उधर जा रहा है, मन में घृणा है, ईर्ष्या है, सूक्ष्म अभिमान है, मैं हूँ, ये है, तो फिर नहीं। तो हर एक को खुश रखना, उसकी महिमा करेंगे आप, तेरी ये विशेषता, वो खुश हो जाएगा। अगर उसकी कमी बताएंगे, बाबा के पहले अपनी तो देख लो। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमें मिलेगा, जो खराब नज़र वाले हैं वो क्या करेंगे, उसका नुक्स ही देखेंगे। इसको गद्दी पर क्यों बैठा दिया, इसको टीचर क्यों बना दिया, अरे भगवान ने किया हुआ है, तुमने तो नहीं किया हुआ। वो कुछ और देखता है। तीसरी आंख से देखो तो आपको उसकी विशेषता नज़र आएगी। इसलिए बाबा कहता है कि मुझे याद करके कोई भी कर्म करेंगे तो आप कर्म योगी। अगर कर्म किया, कितना भी अच्छा किया, बड़ी अच्छी सेवा कर ली, आपकी महिमा हो गई, लेकिन याद में नहीं किया, तो उसकी जो तारीफ होगी आपकी, वो भी आत्मा के अंदर नहीं जाएगी, आपको अभिमान में लाएगी। और अभिमान का नशा ऐसा होता है कि बहुत सारा अलबेलापन कर देता है। मैं तो बहुत हूँ, तो अलबेला स्टूडेंट पढ़ नहीं सकता। इसलिए अब जो समय आने वाला है, बाबा जो भी बाबा की कमेंट्रीज़ हैं उसमें बाबा ने क्या कहा हुआ है कि अशरीरी बनना, अपनी अगली फरिश्ता स्टेज को यहीं अभ्यास करना बहुत 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 ज़रूरी है। 4 बार बाबा कह रहा है। ये अंत समय का पता नहीं है, अंत समय हमारा कभी भी हो सकता है। ये अंत समय बहुत बहुत काम आएगा। नहीं तो वही होगा, मैं उड़ूं तो सामने क्या सीन आएंगे कि तुम तो कहते थे सब चलता है, तुम्हारा यहाँ अटैचमेंट है, वहाँ छोटी सी चीज़ भी तुमको पकड़ लेगी। और जैसे किसी के घर में आग लगे, बाहर निकल भी आए, अगर उसका मोह है कि ओहो मेरा तो जेवर वहाँ पड़ा है, दोबारा जाएगा तो ख़त्म। इसलिए हमें अब सूक्ष्म बनना है। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, पहले ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों की स्टेज पर लाए। फुल गीत बजता था मुरली से पहले, धीरे धीरे गीत की एक लाइन बजने लगी, धीरे धीरे वो भी ख़त्म। ब्रह्मा बाबा बात करते करते चुप हो जाते थे, अव्यक्त। तो बहुत समय के अभ्यास से ये आपको अनुभव होगा। अगर कोई से लास्ट वक्त में ये भी कर लूँगा, वो भी, ये अपने आप को धोखा देना है। इसलिए हम सब बातें जानते हैं। जो बाबा हमको नई मुरली में नई युक्ति बताता है, अगर हम उसको भी अपनाते रहें तो बाबा कहता है मैं तुम्हारे सदा साथ हूँ, मैंने तुमको गोद में लिया है, मैं तुमको ना सिर्फ तुम ना भी चाहोगे तो मैं तुमको पकड़ के भी पार कर दूंगा। इतना बाबा की गारंटी है। खास तौर पे जीवन मुक्ति वाले, जो मुक्ति वाले हैं उनका नहीं हिसाब। जीवन मुक्ति वाले बाबा कहते हैं यहाँ जीते जी आपको इन सब चीज़ों से मुक्त होके, इनके ऊपर अथॉरिटी बन के, इनकी यहाँ फ्रीडम की अनुभूति करनी है। फ्रीडम क्या है कि मेरी मन जो चाहे कर सके, किसी के दबाव में ना हो, किसी के अधीन में ना हो। इस दुनिया में लोग झूठे व्यक्ति से भी डरते हैं कि ये ना कर दे, ये वो ना कर दे। बाबा कहते हैं ये नहीं। तो हम तो सच्चे हैं ना, तो सच के आगे झूठ तो गया ही गया है, अंधेरा है, केवल स्मृति रखनी है। ओम शांति।